हेलो गाइस, वेलकम टू बंक क्लासेस। आज का भी जो क्वेश्चन है वो भी हमने 2019 में पूछे गए सीजीएल में, ऐसे सीजीएल में जो भी क्वेश्चन पूछे गए वहाँ से हमने लिया है। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं आज का क्लास को। ओके, तो देखिए पहला जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है आपका। वो कह रहा है वन हु लव्स हिज कंट्री, वो जो अपने देश को प्यार करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं। यह है ट्रेटर। ट्रेटर का अर्थ क्या होता है? देशद्रोही, गद्दार, उनको ट्रेटर कहते हैं। ये तो नहीं होगा। कॉन्स्पिरेटर, कॉन्स्पिरेसी मतलब होता है षड्यंत्र, और कॉन्स्पिरेटर का अर्थ क्या होगा? षड्यंत्र रचने वाला। पैट्रियोट का अर्थ क्या होता है? पैट्रियोट का अर्थ होता है जो देश से प्यार करे। तो आप समझ गए यहाँ पे सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। और डी जो है वो है कोलेबोरेटर। कोलेबोरेटर का अर्थ होता है सहयोगी, जो आपस में कोलेबोरेट करते हैं और फिर एक काम को नियति करते हैं, तो उसको कहते हैं कोलेबोरेटर। समझ गए? ओके, एक मिनट। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसमें क्या कह रहा है आपको। इसमें बोल रहा है कि इनकैपेबल ऑफ पेइंग डेब्ट्स, वैसा पर्सन जो कि अपना जो कर्ज होता है वो देने के योग्य नहीं है, मतलब वो दे नहीं पा रहा है, तो उसको क्या कहते हैं। देखते हैं एक्स्ट्रावेगेंट मतलब क्या होता है। इसका अर्थ होता है खर्चीला। ऑब्सोलीट का अर्थ, ये सब वर्ड पहले भी देख चुके हैं। ऑब्सोलीट का अर्थ क्या होता है? अप्रचलित होना। करप्ट मतलब जानते ही हैं। इंसॉल्वेंट का अर्थ होता है दिवालिया हो जाना, मतलब वो आदमी जो कि क्या हो, अपना डेब्ट भी चुका नहीं पा रहा है, उसे क्या कहते हैं? दिवालिया। जैसे कि माल्या है ना, वो दिवालिया हो गया है। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड में कह रहा है आपको अ लॉन्ग एंड एग्रेसिव स्पीच, मतलब एक आप स्पीच दे रहे हैं लेकिन एग्रेसिव तरीके से बहुत लंबा स्पीच, उसको क्या कहते हैं। देखिए डिस्कशन क्या होता है? डिस्कशन तो दो आदमी के बीच में बातें होती है, उसको डिस्कशन कहते हैं किसी मुद्दे पे। हैरेंग मतलब होता है भड़काऊ भाषण। क्या होता है? भड़काऊ भाषण। यही इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो और सी ऑप्शन क्या है? प्रोलॉग। प्रोलॉग का अर्थ क्या होता है? किसी भी चीज का आरंभ करना, दैट इज कॉल्ड प्रोलॉग। और एलोक्वेंस मतलब जानते हैं, वाक्य कटुता, जो अच्छा सुवक्ता होता है उसको एलोक्वेंस कहते हैं। नेक्स्ट बढ़ूं, चलिए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ कह रहा है द स्कूल और कॉलेज इन विच वन हैज बीन एजुकेटेड, हमारा जो पुराना स्कूल जहां हम लोग पढ़ते हैं उसको क्या कहते हैं? जहां हम लोग पढ़े थे उन स्कूलों को क्या कहेंगे? देखिए मेंटर का अर्थ क्या होता है? मेंटर का जो अर्थ होता है वो होता है कि जब कोई हमारा सलाहकार हो, जो हमारे लिए उपयोगी बातें बोले, हमें दिशा निर्देश दें, सही रास्ता दिखाएं, उसे कहते हैं मेंटर। अल्मा मेटर का अर्थ क्या होता है? अल्मा मेटर का अर्थ होता है वो सारे स्कूल जहां से हम पढ़ के, या कॉलेज जहां हमने पहले एजुकेशन लिया है, उसको कहते हैं अल्मा मेटर। ठीक है, ग्रेजुएट का अर्थ क्या होता है? स्नातक, जो डिग्री हम लोग को मिलता है। और एलुमनी का अर्थ क्या होता है? भूतपूर्व छात्र, पहले के छात्र को क्या कहते हैं? एलुमनी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब इडियम्स कह रहा है आपको। देखिए टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, देखिए अब वर्ड पे देखते हैं। ठीक है, फ्लॉग मतलब क्या होता है? फ्लॉग का अर्थ दो होता है। देखिए एक होता है बेचना, एक होता है कोरे लगाना। तो अगर डेड हॉर्स को हम क्या कर रहे हैं, कोरे लगा या बेच रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे? देखिए तो ऑप्शन पहला बोला टू वेस्ट द एफर्ट। ठीक है, टू वेस्ट द एफर्ट। अब देखिए क्या होगा कि आप मान लो आप घोड़े पे चढ़ना, आप घोड़े पे फालतू का, मरे हुए घोड़े पे कोरे लगा, मतलब आप फालतू में अपना एफर्ट बेकार कर रहे हो। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही है। टू कंप्लीट द वर्क नहीं होगा, टू एक्सेप्ट द चैलेंज नहीं, टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेस नहीं। तो टू फ्लॉग मतलब कोरे लगाना हुआ या बेचना हुआ, डेड हॉर्स को बेचना मतलब फालतू का एफर्ट लगाना। नेक्स्ट सिक्स देखते हैं। ठीक है, सिक्स कह रहा है टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, मतलब आपने टेक कर लिया हॉर्न्स को, सामने से उसको पकड़ के उसका सिंग जो होता है, हॉर्न्स मतलब क्या होता है? हॉर्न्स मतलब होता है सिंग। आपने सिंग को पकड़ के एकदम उसका सामना कर रहे हो, तो उसका क्या होगा आंसर? देखते हैं। टू सरेंडर टू द एनिमी, इसका मतलब थोड़े होगा अगर सरेंडर करते तो सिंग नहीं पकड़ते। टू मर्डर समवन, बिल्कुल नहीं। टू हैंडल डिफिकल्ट, हाँ अगर हमारे घर में अगर मेरे को कुछ सामना करना होगा, अगर डिफिकल्टी है उसका हम सामना करेंगे, तो उसको कहेंगे हमने आगे से क्या कर लिया? बैल को पकड़ लिया। तो हमने ये भी कहा था कि जो भी इडियम्स होते हैं, कुछ इडियम्स तो आपके लाइन से, वर्ड से ही पकड़ में आ जाता है, कुछ को आपको याद करना होगा। तो उसी में से था जिसको आप पकड़ सकते हो। पिछला वाला भी था टू स्पीक एरोगेंटली, घमंड रूप में, बहुत अजीब तरीके से बात करना, बहुत होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? सही है। नेक्स्ट बढ़ो, चलिए अब देखते हैं सेवंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेवंथ क्या कह रहा है? अ क्लोज फिस्टेड पर्सन। देखिए फिस्ट मतलब क्या होता है? मुट्ठी। और फिस्टेड मतलब क्या होता है? घूसेबाज, जो सामने से घुसा मारे। क्लोज फिस्टेड पर्सन, उसको क्या कहेंगे? ठीक है, तो इसका देखिए अक्रूएल पर्सन कहेंगे, बिल्कुल नहीं। काइंड पर्सन, दया वाला नहीं। स्ट्रॉन्ग पर्सन नहीं। अमिजरली पर्सन कहेंगे। क्या कहेंगे? अमिजरली पर्सन। मतलब क्या होता है? कंजूस, तुच्छ आदमी, उसको कहते हैं अ क्लोज फिस्टेड पर्सन। ओके,
नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए ये तो वर्ड से ही पकड़ में आ जाएगा। बेड ऑफ रोजेस मतलब फूलों से भरा हुआ बेड, उसको क्या कहेंगे? अ प्लीजेंट परफ्यूम, बिल्कुल नहीं। एन इजी एंड हैप्पी सिचुएशन, अ डिफिकल्ट पाथ या वैल्यू ऑफ फुल आवर, ये कहेंगे जब हमारा सिचुएशन क्या होता है, बहुत ही आसान और बहुत ज़्यादा खुशगवार होता है, उसको कहते हैं बेड ऑफ रोजेस। नेक्स्ट पर हूँ 9 देखते हैं। अब देखिए इसमें आपको क्या क्या कह रहा है, देखिए आपको कह रहा है इसमें कि करेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है, मतलब कि जो सही होगा वो एक ही है, गलत 3 है। इस बात का ध्यान रखना, सब वर्ड को देखेंगे करके। देखिए आपका ये आ गया प्रोलिफरेट, क्या ये सही वर्ड है? नहीं, ये वर्ड सही नहीं है। प्रोलिफरेट कैसे होता है? PROLIFERAT होता है, यहाँ ई की जगह क्या हो जाएगा? यहाँ ई की जगह ए हो जाएगा, तो प्रोलिफरेट हो जाएगा, ठीक है। और उसका अर्थ होता है वंश बढ़ाना या पैदा करना या किसी चीज को जोड़ना या आगे बढ़ाना, दैट इज कॉल्ड प्रोलिफरेट। कॉम्पिटिटर सही है? नहीं, ये भी गलत है। कॉम्पिटिटर होगा कैसे? COM, ध्यान देना, COMPETITOR, COMPETITOR, मतलब यहाँ ई की जगह क्या हो जाएगा? यहाँ ई की जगह सिर्फ ओट कर दोगे तो TOR हो जाए। कॉम्पिटिटर मतलब प्रतिद्वंदी होता है। बेनिफिशियरी क्या सही है? नहीं, बेनिफिशियरी सही नहीं। बेनिफिशियरी कैसे होगा? BENEFICIARY होता है, मतलब यहाँ गलती कहाँ है? इस ई में गलत है, ई की जगह क्या होगा? ए होगा। बेनिफिशियरी का अर्थ भी क्या होता है? जो लाभ उठाता है, लाभार्थी को क्या कहते हैं? लाभ भोगी वगैरह भी कह सकते हैं, उसको कहते हैं बेनिफिशियरी। तो ये तीनों वर्ड हमारे क्या थे? गलत थे। मतलब सही कौन सा है आपका? ये डेफिनेशन DEFI डेफिनेशन होता है। NITI यहीं पे गलत होगा, कभी भी होगा भी तो मिस्टेक यहीं पे होगा। NITI होता है, डेफिनेशन का अर्थ होता है परिभाषा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब 10th में हमको क्या ढूंढना है? वो वर्ड ढूंढना है जो कि क्या हो? सही है, मतलब 3 गलत होंगे। तो ब्यूरोक्रेसी क्या सही है? नहीं, ये सही नहीं है। कैसे होता है ब्यूरोक्रेसी? होता है BUREAU, देखिए BUREAUCRACY, ब्यूरोक्रेसी होता है, जिसका अर्थ होता है नौकरशाही या दफ्तरशाही वगैरह कहते हैं इसको, ठीक है। रीइंबर्समेंट सही है? हाँ ये सही है, रीइंबर्समेंट, REIMBURSCMENT, रेमेंस सही है। रेमेंस का अर्थ होता है क्षतिपूर्ति करना, क्षतिपूर्ति करना, क्षति जो हो जाता है उसको पूर्ति करना, रीइंबर्समेंट। सर्विलांस क्या सही है? नहीं, ये गलत है, क्योंकि एक ही सही है, तो दोनों ये दोनों भी गलत है। देख लेते हैं सर्विलांस कैसे होगा। सर्विलांस होगा SURVEILLANCE, समझ गए। और सर्विलांस का अर्थ क्या होता है? निगरानी। तो मैं फिर से बोला सर्विलांस का SURVEILLANCE, निगरानी करना। रिक्रूटमेंट क्या सही है? नहीं, RECRUIT होता है, सिर्फ यहाँ पे यू के बाद क्या हो जाएगा? यहाँ पे यू के बाद क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा, TABENT। तो रिक्रूटमेंट का अर्थ क्या होता है? भर्ती करना। तब ये ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा था आपका सही? बी। चलिए नेक्स्ट बार है। देखिए अब सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड, इसमें आपको रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है, मतलब जो गलत है। तो 3 सही होंगे। चौफर क्या है? ये सही है। चौफर आपका क्या है? यही वर्ड क्या है आपका? गलत है, क्योंकि चौफर कैसे होता है? CHAUFFEUR, ठीक है। चौफर जिसका अर्थ होता है मोटर चालक। क्या होता है? मोटर चालक, ठीक है। आगे देखते हैं चैंपियन। चैंपियन का अर्थ क्या होता है? विजेता या फिर सूरवीर, ठीक है। ये तो सही है, तो आप गलत कौन सा था? तो ऑप्शन नंबर ए गलत था, तो यही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और चरिश्म मतलब क्या होता है? चरिश्म का अर्थ होता है आकर्षण, ठीक है। और चौर मतलब क्या होता है? जो मंडली बना के गाना वाना भजन वगैरह गाते हैं उनको चौर कहता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अब। देखिए इसमें भी आपका एक क्या होगा? सही हो, सॉरी, एक क्या होगा? गलत होगा, और सारा क्या होगा? सही होगा। क्रीमेटर क्या सही है? क्रीमेटर, हाँ ये सही है। क्रीमेटर का अर्थ होता है सब जलाने वाला व्यक्ति। देखिए क्रीमेटर हो गया सब जलाने वाला व्यक्ति। अब इसी क्रीमेटरी कह दोगे, TORY कर दोगे, वो हो जाए शब्दागरी। फिर अगर इसी क्रीमेटोरियम कहेंगे, वो भी कहेंगे मसान जहाँ जलाते हैं। तो इस तरह से वर्ड से दूसरा वर्ड बनेगा। और क्रैकर का तो पटाखा। क्रिएटर क्या ये सही है? नहीं, क्रिएटर क्या होता है? टी के बाद यहाँ ओ होता है। क्रिएटर मतलब होता है जन्मदाता या रचयिता के कहते हैं, और क्रिकेटर जानते ही हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें क्या है? सही है। चलिए नेक्स्ट बढ़ो सिनोनिम्स की तरफ। रिटेन का अर्थ क्या होता है? रिटेन मतलब होता है बनाए रखना या फिर रहने देना। रिटेन का अर्थ क्या होता है? बनाए रखना या रहने देना। अब इसमें सिनोनिम्स हमको सेम वर्ड में ढूंढने हैं, सेम मीनिंग वाले। तो अब देखते हैं क्या क्या हो सकता है। कॉन्वे का अर्थ क्या होता है? कॉन्वे का अर्थ होता है पहुंचाना या प्रकट करना, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं,
मेंटेन मतलब क्या, मेंटेन का भी अर्थ होता है बनाए रखना, उस चीज को मेंटेन रखना, मरम्मत करना। दूसरा मीनिंग मरम्मत करना भी होता है, लेकिन आपको यहाँ पे क्या दिया होता है, रिटेन बनाए रखना और मेंटेन भी बनाए रखना, तो ऑप्शन नंबर यही सही हो गया। डिस्ट्रॉय का अर्थ क्या होता है, डिस्ट्रॉय कर देना, गेन मतलब होता है लाभ प्राप्ति करना। नेक्स्ट बढ़ते हैं एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव का अर्थ क्या होता है, एक्सपेंसिव का अर्थ होता है आपको कि जो चीज खर्चीला हो, मतलब ज्यादा महंगा, उसको एक्सपेंसिव कहते हैं। जेंटल का अर्थ क्या होता है, नेक, क्या होता है नेक। अब देखो डियर का अर्थ क्या होता है, डियर का अर्थ होता है दो चीज, एक प्रिय भी होता है और बहुमूल्य भी कहते हैं, इसलिए एक्सपेंसिव का अर्थ भी होता है बहुमूल्य, और डियर का भी अर्थ क्या होता है, बहुमूल्य होना। सॉबर का अर्थ क्या होता है, सॉबर मतलब होता है संयमी और समझदार, ठीक है। और माइल्ड का अर्थ क्या होता है, माइल्ड का अर्थ है सौम्य और सादा व्यक्ति, जो सौम्य हो, शांत हो, उसे कहते हैं माइल्ड, ठीक है। नेक्स्ट पर हूं एरुडाइट। देखिए एरुडाइट का अर्थ ही होता है विद्वान, ठीक है, और लर्नड का भी अर्थ होता है विद्वान, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। इलिटरेट का अर्थ जानते ही हैं, इलिटरेट का अर्थ क्या होता है, अशिक्षित जो इंसान होता है, स्ट्रॉन्ग, फैशनेबल जानते ही हैं, इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बढ़ते हैं वायोलेंट देखते हैं। वायलेंट का अर्थ क्या होता है, उग्र, और एग्रेसिव का भी अर्थ क्या होता है, उग्र, तो ये दोनों आपस में सिनोनिम्स हैं। किंग, माइल्ड अभी देखे ही थे, काल्म भी जानते ही हैं, तो इसको क्या, काल्म मतलब शांत होता है, माइल्ड का देख ली सौम्य, किंग मतलब राजा होता है, तो एग्रेसिव इसका सही आंसर हो गया। अब चलते हैं एंटोनिम्स की तरफ। डेक्सटरिटी मतलब क्या, डेक्सटरिटी का अर्थ होता है दक्षता, क्या होता है, दक्षता, निपुणता होना, ठीक है। अब देखिए अब मास्टरी मतलब क्या होता है, मास्टरी का होता है किसी चीज में आप बहुत मास्टर बन के, ठीक है। स्किल का अर्थ क्या होता है, अब देखिए एंटोनिम्स ढूंढ रहे हैं, ये बात ध्यान, उल्टा वाला मुझे, मतलब अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड मुझे ढूंढने हैं। मास्टरी इसका सिनोनिम्स हो सकता है, स्किल्ड सिनोनिम्स हो सकता है, इग्नोरेंस और एजिलिटी। एजिलिटी का अर्थ क्या होता है, फुर्ती, ठीक है, एजिलिटी फुर्ती ये भी नहीं होगा। इग्नोरेंस का अर्थ होता है इग्नोर कर देना। डेक्सटेरिटी मतलब निपुण होना, लेकिन इग्नोरेंस का तो उसको क्या होता है कि इग्नोर कर देना, तो ये वाला क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। नेक्स्ट बार हूँ, चलिए अब देखते हैं डिवाइड का अर्थ क्या होता है, बांट देना। यूनाइट मतलब क्या होता है, जुड़ जाना, तो इसका क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा इसका एंटोनिम्स। ब्रेक मतलब भी होता है टूटना, स्प्लिट मतलब भी होता है टूटना, और इनगल्फ मतलब होता है निगल जाना, तो आपका सही आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन अगर डिवाइड का देखूं तो ब्रेक भी है, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, सॉरी सिनोनिम्स स्प्लिट भी है। मैं एक बार फिर से बता दूं, इसे डिवाइड का एंटोनिम्स होगा यूनाइट, लेकिन सिनोनिम्स कौन सा हो जाएगा, ब्रेक भी हो जाएगा और स्प्लिट भी हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं बिजारे। देखिए बिजारे का अर्थ क्या होता है, विचित्र, और आगे देखते हैं बिजारे में और क्या दिया हुआ जिसका अर्थ होता है विचित्र। देखिए हाँ, अब देखिए एस्ट्रेंज का अर्थ क्या होता है, अजनबी, क्या होता है, अजनबी, ये तो होगा नहीं क्योंकि हमको क्या ढूंढना है, एंटोनिम्स ढूंढने हैं। अब देखिए फिर वियर्ड का अर्थ क्या होता है, वियर्ड का अर्थ होता है अनोखा या विचित्र होता है, अगर सिनोनिम्स का था तब तो यही होता। यूजुअल मतलब क्या होता है, सामान्य, मामूली, तो देखिए वो विचित्र था और ये क्या हो गया, सामान्य हो गया, तो ये इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा। हैप्पी मतलब खुशी होता है। अगर आपको कहता बिजारे का अगर सिनोनिम्स, तो स्ट्रेंज भी हो जाता और वियर्ड भी हो जाता। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए एल्योर। अब एल्योर का अर्थ क्या होता है, लास्ट क्वेश्चन, ललचाना, क्या होता है, ललचाना, लुभाना, ठीक है। और रिपल्स का अर्थ क्या होता है, रिपल्स का अर्थ होता है प्रतिशोध, समझना, रिपल्स का अर्थ प्रतिशोध करना या किसी चीज को ठुकराना या नकारना, डेट इज कॉल्ड रिपल्स। रिवाइंड का अर्थ क्या होता है, रिवाइंड का किसी चीज को लपेट लेना या उल्टा फिराना, जैसे नहीं होता रिवाइंड करते हैं का, मतलब एक पेपर जो लगाते हैं किसी किताब उताब के ऊपर, उसमें लपेट देते हैं, तो उसको कहते हैं रिवाइंड करना। एट्रैक्ट मतलब जानते ही हैं, रिवाइव मतलब होता है पुनर्जीवित कर देना, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, देखिए एल्योर मतलब ललचाना था और रिपल्स मतलब क्या था, ठुकराना था, तो ये दोनों आपस में क्या है, एंटोनिम्स है, ठीक है। तो आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो मैं बता दूं, और इसका जो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से लिंक को क्लिक करके फिर आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।